ज़रा अपनी आँखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए एक ऐसे शहर का जहाँ सिर्फ चंद मिनट की ड्राइव आपको एशिया से यूरोप पहुँचा देती है। एक ऐसा शहर जिस पर कब्जा करने के लिए दुनिया की ताकतवर सल्तनतों ने सदियों तक खून बहाया। एक ऐसा शहर जिसे हासिल करने का ख्वाब बादशाह देखते थे और जिसे खोने से सल्तनतें टूट जाया करती थीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस्तांबुल में ऐसी क्या बात है जिसने उसे 3000 साल से दुनिया का सबसे कीमती शहर बना रखा है? क्या वाकई इस शहर के नीचे एक पूरी पोशीदा दुनिया मौजूद है? और आखिर क्यों हर साल लाखों लोग सिर्फ एक बार नहीं बार बार इस्तांबुल वापस आते हैं? आज की इस वीडियो में हम इस्तांबुल की वो हकीकतें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखी होंगी ना सुनी होंगी। यकीन मानिए वीडियो के आखिर तक आपकी नजर में इस्तांबुल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे हैरानकुन तारीखी राज बन जाएगा। हर ईंट और हर मीनार अपने अंदर छुपाए हुए है। ये दुनिया का वाहिद बड़ा शहर है जो दो मुख्तलिफ बरआज़मों पर आबाद है। एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ एशिया और दरमियान में बहती हुई बास्फोरस की आबनाएं। तीन नाम एक शहर, लेकिन क्या आप जानते हैं इस्तांबुल हमेशा से इस्तांबुल नहीं था। सबसे पहले इसे बैजेंटियम कहा जाता था, फिर रोमी शहंशाह कुस्तुनतीन ने इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया और इसका नाम कुस्तुनतनिया रख दिया। फिर सदियों बाद 1453 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ इस शहर बल्कि पूरी दुनिया की तारीख बदल कर रख दी। एक तरफ 21 साल नौजवान सुल्तान मोहम्मद फातेह नाकाबिले शिकस्त समझी जाने वाली दीवारों को अबूर कर गया और कुस्तुनतनिया हमेशा के लिए इस्तांबुल बन गया। एक तरफ जदीद कैफे भी हैं और दूसरी तरफ 500 साल पुराने बाजार भी। एक तरफ लग्जरी यॉट भी हैं और दूसरी तरफ वही तारीखी फेरियां जिस पर लोग नस्लों से सफर करते आ रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि इस्तांबुल की सबसे बड़ी हैरत उसकी खूबसूरती है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि अगले हिस्से में इस शहर के नीचे मौजूद एक ऐसी खुफिया दुनिया में दाखिल होंगे जहां सदियों से खामोश खड़े सतून आज भी एक ऐसा राज छुपाए हुए हैं। एक ऐसी जगह जो दिखने में किसी बादशाह के महल जैसी लगती है। जो आज भी इंजीनियरिंग का मौजूद समझा जाता है। यहाँ 336 ड्यू हेकल स्टोन मौजूद हैं जो हजारों टन पानी को महफूज रखने के लिए बनाए गए थे। इस जेर जमीन महल में दो बड़े पत्थर भी मौजूद हैं जिस पर यूनानी ट्यूमालाई किरदार मेडुसा का सर बना हुआ है। लेकिन अजीब बात यह है कि एक सर उल्टा रखा गया है और दूसरा एक तरफ झुका हुआ है। आज तक कोई यकीन से नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये सिर्फ तामीराती जरूरत थी, जबकि कुछ का ख्याल है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि मेडुसा की मनहूस ताकत खत्म हो जाए। आया सूफिया एक इमारत तीन मुख्तलिफ कहानियाँ। अगर दुनिया की चंद अजीम तरीन इमारतों की फहरिस्त बनाई जाए का नाम जरूर आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये इमारत अपनी जिंदगी में तीन मुख्तलिफ शनाख्तें रख चुकी है। पहले, ये दुनिया का सबसे अजीम तरीन गिरजाघर था। फिर ये उस्मानी सल्तनत की सबसे अहम मस्जिद बन गई और आज ये दोबारा एक मस्जिद है, मगर दुनिया भर के लोगों के लिए तारीख का एक हैरत अंगेज शाकार भी है। तकरीबन 1500 साल गुजरने के बावजूद आज ये इमारत मजबूती से खड़ी हुई है। सोचिए कितनी सल्तनतें आए, कितने बादशाह गुजरे। इस्तांबुल की हैरत अंगेज कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी हम उस बाजार में जाएंगे जहां 4000 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं, जहां रोजाना लाखों लोग आते हैं और जहां दाखिल होते ही ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त सैकड़ों साल पीछे चला गया हो। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी मार्केट मौजूद है जहां रोजाना हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग आते हैं।
कदीम छतें और हर मोड़ एक नई कहानी। ये बाजार तकरीबन 500 साल से आबाद है। कहा जाता है कि अगर कोई शख्स यहाँ पहली बार आए तो बगैर नक्शे के रास्ता ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। हर दुकान, हर खुशबू और हर आवाज आपको सदियों पुरानी उस्मानी सल्तनत में ले जाती है। इस्तांबुल की बिल्लियाँ आखिर इतनी खास क्यों हैं? इस्तांबुल की एक ऐसी हकीकत जिस पर अक्सर सियाह हैरान रह जाते हैं, वो है यहाँ की बिल्लियाँ। आप शहर के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको बिल्लियाँ हर जगह नजर आएंगी। पार्कों में, बाजारों में, मस्जिदों के बाहर, यहाँ तक कि मशहूर तारीखी मकामात के अंदर भी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ लोग उन बिल्लियों को सिर्फ बर्दाश्त नहीं करते बल्कि उनकी देखभाल भी करते हैं। उनके लिए पानी भी रखा जाता है, उन्हें खुराक भी दी जाती है। शायद यही वजह है कि इस्तांबुल की बिल्लियाँ भी उस शहर की पहचान बन चुकी हैं। उसी लम्हे एहसास होता है कि इस्तांबुल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी जगह जहाँ माजी और हाल एक दूसरे के साथ चलते हैं। और कुछ अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन इस्तांबुल इन सबसे मुख्तलिफ है क्योंकि ये शहर सिर्फ इमारतों का मजमूआ नहीं बल्कि हजारों साल की जिंदा तारीख है। एक शहर, तीन अजीम सल्तनतें। सुबह की अजान, बास्फोरस की ठंडी हवा, कदीम बाजारों की रौनक, ताज़ा तुर्क चाय की खुशबू और शाम के वक्त चकमकाता हुआ शहर। इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो दो बड़े अज़मों पर वाक़या है। ये सदियों तक दुनिया की ताकतवर सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा। अगर आप कभी इस शहर में जाएं तो सिर्फ मशहूर मकामात की तस्वीरें ना लें बल्कि इसकी गलियों में चलें, मकामी लोगों से बात करें, समंदर के किनारे बैठकर चाय पिएं, क्योंकि इस्तांबुल को सिर्फ देखा नहीं जा सकता बल्कि इस्तांबुल को महसूस भी किया जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए।